Hello students, today we will start another grammar chapter that is tense. यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 verb tenses in इंग्लिश के जो verbs हैं उनके 12 forms जो हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि past, present and future, simple, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश टेंस के। और इंग्लिश में 3 टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपको लिखना है, पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है और फ्यूचर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, आई स्टडी इंग्लिश, आई विल स्टडी इंग्लिश। जैसे कंटिन्यूस में आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। परफेक्ट में आई हैड स्टडीड, आई हैव स्टडीड, आई विल हैव स्टडीड। परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग एंड आई विल हैव बीन स्टडिंग। ये स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के। ओके स्टूडेंट्स, हमने जाना कि क्या 12 एस्पेक्ट्स होते हैं इंग्लिश टेंसेस के। अभी जानेंगे कि टेंस क्या होता है। देखो, हमें देखेंगे कि सेंटेंसेस में वर्ब्स के फॉर्म्स कैसे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, माय ब्रदर फ्लू टू इंग्लैंड लास्ट वीक, आई शैल फ्लाई ए काइट ऑन संडे। देखो, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब फ्लाई रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। देखो, ये जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है फ्लाई और दूसरे में है फ्लू और थर्ड में है सेल फ्लाई। देखो, ये जो फ्लाई है ये प्रेजेंट टाइम के लिए है, जो सेकंड है वो पास्ट के लिए है और जो थर्ड है सेल फ्लाई ये फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं। मेरे ब्रदर जो है इंग्लैंड को लास्ट वीक, मतलब जो टाइम बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, अतीत हो चुका है, वो इंग्लैंड गए थे। और मैं काइट उड़ाऊंगा संडे को, ये फ्यूचर को रेफ़र कर रहा है। उसके बाद है द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। सो जो वर्ब हम यूज़ करते हैं टेंस को सूचाने के लिए, उसका काम क्या होता है कि किस टाइम पर एक एक्शन हुआ था उसको समझाता है। जैसे हमने देखा कि माय ब्रदर फ्लू टू इंग्लैंड लास्ट वीक, तो एक्शन कब हुआ था, वो लास्ट वीक को गए थे। सो जो टाइम है उसको सूचाने के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं कि एक्शन कब हुआ था, वो जो काम होता है सेंटेंस में वो कब हुआ था उसको बताता है वर्ब। सो देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। In order to show at what stage an action is each of the 3 sentences has been subdivided into 4 heads. देखो कि कौन सा काम कब हुआ था उसको जानने के लिए हमने टेंसेस को 12 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है, एक टेंस को 4 एस्पेक्ट्स में। ये जो देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट टेंस का 4 एस्पेक्ट है। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस के फॉर्म्स दिए गए हैं। एफर्मेटिव मतलब जहाँ पर हम कोई भी नो नॉट यूज़ नहीं करते, नेगेटिव मतलब जो नो नॉट यूज़ होता है, और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये एक टेंस के 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 रूप होते हैं। उसके बाद पास्ट सिंपल का है, पास्ट का 4 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर के 4 एस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं आपको ये सारे PDFs भेज दूँगी, आपको पढ़ना है और याद करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेंटेंस में हम कौन कौन से भार्ब यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम
आपको याद करना है, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक और सारे एस्पेक्ट्स के। ये हैं सेंटेंस के एस्पेक्ट्स। मैं आपको PDF भेज दूँगी। उसके बाद देखेंगे हम टेंसेस के यूजेस, कहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। यूज़ टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी हो रहा होता है। हैपनिंग नाउ मतलब जो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, वो उसको सूचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि आई लव माई कंट्री, दे आर डांसिंग वेल, ये एग्जाम्पल है। पास्ट टेंस क्या है, यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द टाइम दैट हैज़ पास, जो टाइम बीत चुका है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, उसको सूचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि द ट्विलाइट वाज क्रीपिंग ऑफ ओवर द गार्डन, द प्रिंसेस सैट ऑन द ग्रीन ग्रास बिहाइंड द पैलेस, ये एग्जाम्पल है। देखो भाव का जो स्ट्रक्चर क्या है, वाज क्रीपिंग, सैट, उसके बाद क्या है, फ्यूचर टेंस। यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, सो हम फ्यूचर टेंस किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कि एक्शन होने वाला होता है, दैट आर गोइंग टू हैपन, कोई काम होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में, अगर टाइम के थोड़े आगे क्या होने वाला है उसको यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि वी विल नेवर हियर हिज फाइन वॉइस अगेन, हम कभी नहीं सुनेंगे उनकी आवाज़। द कंपनी विल हैव अचीव्ड स्काई, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होगी, फ्यूचर को सूचाने के लिए। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं बोल रही थी वो लिखा है मैंने यहाँ पर इसका PDF है। सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का, सिंपल फ्यूचर का, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। देखो ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, देखो उसका पास्ट क्या, आई स्टडीड इंग्लिश 2 years ago। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, आई शैल स्टडी इंग्लिश। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम स्टडीइंग इंग्लिश नाउ। पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश यस्टरडे। फ्यूचर कंटिन्यूस में आई शैल बी स्टडीइंग इंग्लिश इन कनाडा। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, देखो एस प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, शैल और विल होगा, उसके बाद बी भाव का फॉर्म होगा, उसके बाद भाव का पहला फॉर्म, उसके साथ ING लगेगा और लास्ट में जो होगा ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे याद करना है। ये स्ट्रक्चर देखो लिखा गया है, स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं सारे टेंसेस के, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसका 2 नाम होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी। तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन दैट इज़ अदर देन आई वी यू एंड सिंगुलर that is only one, then we add s or es to the main verb it is used। देखो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वहाँ पर हम वर्ब में s और es लगाते हैं ना, लेकिन अगर आई वी और यू होता है वहाँ पर s यूज़ नहीं होता। जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम देखेंगे। नंबर वन है, देखो व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट डेफिनाइट, डेफिनाइट मतलब श्योर, कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निर्दिष्ट समय नहीं होता, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि आई लव माई कंट्री, सिंपल सेंटेंस। सुलभा गोज़ टू स्कूल बाय बस, देखो मैंने जो थर्ड पर्सन के लिए बोला था, बाहर में es लगता है, थर्ड पर्सन मतलब
ही, सी और कोई नाम अगर होगा, यहाँ पर कोई नाम है ना, किसी का नाम अगर होगा और ही और सी होगा, ये थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर होगा, दे के साथ नहीं लगता यस, आई वी के साथ भी नहीं लगता। नाम होगा और ही और सी होगा तो यस लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर सी कुक्स, तो यहाँ पर द टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट डेफिनाइट, अगर समय निश्चित ना हो किसी काम का तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। 2 नंबर है फॉर हैबिचुअल, रेगुलर एंड पीरियडिक एक्शन। हैबिचुअल मतलब जो हैबिचुएटेड होके करते हैं, जो हमारा अभ्यास होता है, रेगुलर करते हैं। आंटी ट्रैवल्स बाय मेट्रो एवरी डे उनका हैबिट है, ये करती हैं वो। हिज फैमिली गोज़ देयर एवरी वीक, उनका हैबिट है वो जाते हैं। ही रिटर्न्स ऑन द लाइट फर्स्ट एंड देन एंटर्स द रूम, इनका ये हैबिट है कि वो पहले लाइट जलाती हैं उसके बाद रूम एंटर करती हैं। उसके बाद है फॉर एक्शंस हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मतलब बहुत जल्दी अगर कोई काम होने वाला होगा तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। गार्गी लिव्स फॉर सिंगापुर नेक्स्ट मंथ गार्गी जा रही है सिंगापुर। ही स्टार्ट्स हिज न्यू प्रोजेक्ट वेरी सून, वो बहुत जल्दी अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। प्रियल गेट्स प्रमोटेड एज MD ऑफ द कंपनी, प्रियल बहुत जल्दी प्रमोट हो रही है MD बनकर। ये हैं 3 रूल्स। पहला है क्या कि टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट डेफिनेट, अगर निश्चित समय ना हो तो हैबिचुअल एक्शन के लिए, और नियर फ्यूचर को सूचाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। और 4th नंबर है फॉर यूनिवर्सल और एटर्नल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, एटर्नल मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कि गॉड इज ग्रेसियस, भगवान दयालु हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि साइंटिफिक ट्रूथ्स होते हैं, जैसे कि द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 days, ऑल ऑफ अस डिपेंड अपॉन द ट्रीज फॉर द सर्वाइवल। ये सारे प्रेजेंट सिंपल है जहाँ पर यूनिवर्सल और एटर्नल ट्रूथ को हम दर्शाते हैं, उसको समझाते हैं। देखो ये जो 4 रूल्स हैं ये प्रेजेंट सिंपल के हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप लोग समझ रहे हो ना, जो यहाँ पर ये सारे रूल्स होंगे, जो चारों रूल्स होंगे, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जब क्या होगा, जब कोई एक्शन होने वाला होगा, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, या फिर कोई डेफिनाइट टाइम ऑफ एक्शन होगा, वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। Okay students, we shall see present continuous tense in the next video. Thank you.